मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी को सुहानी सुबह। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से हैं। सो बिफोर वी गो इनटू वर्शिप, लेट्स रीड फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। और इससे पहले कि हम लोग आराधना में जाएं, तो आइए हम कुछ वचनों को पढ़ें। मैं भजन संहिता उसका अध्याय 34 उसका 8 से लेकर 10 आयत तक पढ़ूंगी। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसकी डरवाइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। Psalm chapter 34 verse 8 onwards, it says, "Find out for yourself how good the Lord is. Happy are those who find safety with Him. Honor the Lord, all His people. Those who obey Him have all they need. Even lions go hungry for lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good." तो आइए हम लोग कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताएं। सो लेट्स स्पेंड सम टाइम फॉर गॉड। धन्यवाद परमेश्वर इस दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। थैंक यू फादर फॉर दिस ब्यूटीफुल डे दैट यू हैव गिवन इन आवर लाइफ। परमेश्वर आप हर दिन हमें एक नई सुबह दिखाते हैं। Father, thank you for all your blessings. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो लोग आपका भय मानते हैं उनको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। Lord, your word says that for those who fear Him lack nothing. परमेश्वर आप एक अच्छी चरवाहा है। आप हमारी हर एक जरूरतों को जानते हैं। थैंक यू फादर दैट यू आर अ गुड शेपर्ड एंड यू नो ऑल आवर नीड। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि जो शेर है वो भूखे भी रह जाएंगे परमेश्वर, लेकिन जो आपका भय मानते हैं उन्हें किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। Father, your word says that the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Thank you, Father, for your promises. परमेश्वर आपका वचन सच्चा है। Father, your word is true. As we come to you, हम तेरे पास आते हैं।
Father, we will sing of your goodness. Thank you, Father, for your faithfulness. धन्यवाद परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के लिए. Father, thank you for being faithful to us even when we were not, Lord. परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर कि आप विश्वास योग्य है. जब परमेश्वर हम लोग विश्वास योग्य नहीं होते तब भी आप विश्वास योग्य हैं. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि चख के देखो कि परमेश्वर कितना भला है. Father, your word says that taste and see that the Lord is good. परमेश्वर हम आपकी भलाई को और ज्यादा चखना चाहते हैं. Father, we want to taste more of your goodness. Thank you, Father. You are a good Father. You are a good friend. धन्यवाद परमेश्वर आपके वायदों के लिए. परमेश्वर हम लोग जब भी किसी मुसीबत से होके चलते हैं परमेश्वर आप हमारे साथ हैं. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर इस समय में आप हमें संभाल रहे हैं परमेश्वर. कोई भी बीमारी परमेश्वर कोई भी चीज हमें नहीं छू सकती परमेश्वर क्योंकि आपने हमें अपने बाहों में पकड़ा है परमेश्वर. Father, nothing can touch us, Lord. No virus, no disease can touch us because you are holding us in your Father, in your hand, Lord. Thank you, Father, for your goodness, for your faithfulness. परमेश्वर धन्यवाद आपकी भलाई के लिए, आपकी विश्वास योग्यता के लिए परमेश्वर. Father, we come to you with a thankful heart. परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं एक धन्यवादी हृदय लेके परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक चीजों के लिए. Thank you, Father, for everything. Thank you, Jesus. ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमीन. Good morning. सुप्रभात. वेलकम टू यू ऑल इन आराधना विन्यार दिल्ली. आप सभी का आराधना विन्यार दिल्ली में स्वागत है. थैंक यू किरण एंड कृपा फॉर लीडिंग अस इन वर्शिप. धन्यवाद किरण और कृपा आराधना में अगुवाई करने के लिए. Before we move into the message, I have some announcement to share with you all. और इससे पहले हम वचन में जाएं, मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ. फर्स्ट अनाउंसमेंट इज़ रिगार्डिंग होम ग्रुप. पहला अनाउंसमेंट होम ग्रुप के विषय में है. एज यू नो दैट वी आर कंडक्टिंग 2 होम ग्रुप, one in संगम विहार एंड द अनदर वन इन सफदरजंग. जैसे आप सभी जानते हैं कि हम 2 होम ग्रुप कंडक्ट करते हैं. पहला होम ग्रुप जो संगम विहार में होता है और दूसरा सफदरजंग में होता है. इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ एनी होम ग्रुप यू कैन कॉन्टैक्ट विद पास्टर दिनेश एंड पास्टर एनालिन. अगर आप किसी भी होम ग्रुप में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप पास्टर दिनेश और पास्टर एनालिन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सेकेंड अनाउंसमेंट इज़ रिगार्डिंग आवर टाइट्स एंड ऑफरिंग. और दूसरा अनाउंसमेंट टाइथ और ऑफरिंग के विषय में है. इफ़ यू वांट टू सेंड योर टाइट्स एंड ऑफरिंग यू कैन सेंड इट ऑनलाइन. अगर आप अपना दान और दशमांश देना चाहते हैं तो आप उसे ऑनलाइन भेज सकते हैं. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट पास्टर दिनेश. और अधिक जानकारी के लिए आप पास्टर दिनेश से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. नाउ आई वांट टू थैंक यू ऑल for your prayers for uncle that he reached safely to his home. और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए कि अंकल अब अपने घर सही सलामत पहुँच चुके हैं. एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर प्रेयर. और ये इसलिए कि आप सभी ने अंकल के लिए प्रेयर की. एंड बिफोर वी हियर फ्रॉम गॉड्स वर्ड बाय पास्टर रीटा, इससे पहले हम कि परमेश्वर के वचन पास्टर रीटा के द्वारा सुने. वी विल टेक आवर टाइट्स एंड आवर ऑफरिंग इनटू हैंड एंड विल प्रे फॉर आवर टाइट्स एंड ऑफरिंग. सो लेट्स प्रे.
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदावन आज के इस समय के लिए। खुदा धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर प्रभु आपने जो ये आशीष हमें दी है खुदा प्रभु, इसका कुछ भाग प्रभु हम आपके सामने लेकर आते हैं प्रभु। और प्रभु ये प्रभु हमारा कोई अच्छा कार्य नहीं कि परमेश्वर प्रभु हम अपने आप को प्रभु और अपने हाथ को प्रभु आपकी ओर बढ़ा पाए, लेकिन परमेश्वर प्रभु सच में प्रभु ये आपका अनुग्रह है खुदा कि हम अपने कमाई का कुछ भाग प्रभु आपके सामने लेकर आ सके खुदा। परमेश्वर प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिन लोगों ने परमेश्वर प्रभु इसमें हाथ नहीं बढ़ाया खुदा प्रभु, आप उन्हें भी प्रभु इस लायक बनाए कि वो भी प्रभु अपने प्रभु जी अपने दान और दशमांश को आपकी ओर बढ़ा सके खुदा प्रभु। आप हर एक को प्रभु अपनी आशीष से भरे खुदावन, और हर एक को प्रभु कई गुना प्रभु आप आशीष दें। धन्यवाद देते हैं खुदावन सारी बातों के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू। और वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आराधना विनेट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज मैं परमेश्वर के कलाम से बांटने जा रही हूँ और इसके लिए हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमें ये मौका देता है, ये उसका अनुग्रह ही है कि हम उसके कलाम से बांटने पाते हैं। और इससे पहले कि हम वचन की ओर चलें तो आइए हम दुआ करते हैं। खुदाबंद हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए और प्रेम के लिए परमेश्वर, जो आप हमसे करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु हम आज के वचन से जब बांटते हैं तो प्रभु ये जो वचन है प्रभु, ये प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने वाला हो प्रभु जी, ये लोगों के जीवन में एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु। प्रभु आप ही हमारे मध्य में रहें परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप अपनी हजूरी से, अपने अभिषेक से हमें भर दीजिए। हर एक बात, हर एक शब्द प्रभु जी आपकी ओर से जांचा और परखा हो खुदा। जो हम मनुष्य की बुद्धि से है वो इसी समय प्रभु यीशु मसीह खारिज हो जाए परमेश्वर। प्रभु आज के इस वचन को एक बार फिर से हम आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ मांगते इस दुआ को अपने जीवित पिता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और जो आज का मेरा विषय है, जिस विषय पे बांटने जा रही हूँ वो है सीज़न ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन में जो तरह तरह की जो सीज़न आते हैं उस विषय पर मैं बांटने जा रही हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि सबोपदेशक में बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा गया है। सबोपदेशक उसका 3 का 1 कहता है कि जहाँ पर लिखा है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। और अंग्रेजी में कुछ इस तरह लिखा है कि देयर इज़ अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड ए सीजन फॉर एवरी एक्टिविटी अंडर हेवन। तो जब मैं सोच रही थी सीज़न के बारे में तो एक अंतर पाती हूँ मैं सीज़न और समय में, कि जो सीज़न है वो एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसा समय है जिसमें एक खास समय जिसमें से हम गुजर रहे होते हैं। तो जो सीज़न है वो महज एक खास परिस्थिति है ना। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म वाला है, ये एक ऐसा है जो कुछ अवधि के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है हमारे जीवन में। और जो इसमें एक सबसे खास बात है ये कि हम सभी लोग एक समय में तो हो सकते हैं, लेकिन एक सीज़न सबके लिए एक हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हो सकता है कि जैसे कि हम 2019 की बात करें, 2019 जो है वो हम सब के लिए अकॉर्डिंग टू कैलेंडर एक ही साल रहा है ना। ये 2020 हमारे लिए एक साल है, एक जैसा ही साल है। लेकिन अगर हम बात सीज़न की करें तो हो सकता है कुछ लोग के लिए जो सीज़न रहा 2019 वो एक ब्लेसिंग का सीज़न रहा हो, एक जॉय का सीज़न रहा हो, एक आशीष का सीज़न रहा हो। वहीं कुछ लोग के लिए हो सकता है ये ड्राइनेस का सीज़न रहा हो, और हो सकता है कुछ लोग के लिए ये ट्रायल्स का सीज़न रहा हो, टेम्पटेशन का सीज़न रहा हो। तो बेशक हम समय के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार हो सकता है एक समय से गुजर रहे हों, एक ही समय से गुजर रहे हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम एक समय में एक ही सीज़न से गुजर रहे हों। ये हम सब के जीवन में फ़र्क हो सकता है, हम सबके व्यक्तिगत जीवन में इसका अनुभव फ़र्क हो सकता है।
और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने सीज़न को बनाया है ना। जैसे कि जेनेसिस जो है उसमें 8:21 में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड, तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि परमेश्वर ने सीज़न को बनाया है, और जो कुछ परमेश्वर ने बनाया वो हमारी भलाई के लिए बनाया। हम जानते हैं कि उसके पीछे उसकी एक योजना है ना। वो हमारे बेटरमेंट के लिए है, वो हमारी भलाई के लिए है। जैसे कि उसका कलाम कहता है कि सब बातें मिलकर धर्मी जन के लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो परमेश्वर ने इसको बनाया है। तो जब हम सीज़न की बात करते हैं तो हम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि हम लोग के जीवन में फ़र्क सीज़न होते हैं। हम सभी उन सीज़न से गुज़रते हैं। हमारे जीवन में सीज़न आता है जहाँ जॉय होता है, हमारे जीवन में सीज़न होता है जहाँ ब्लेसिंग को हम देखते हैं, जॉय को देखते हैं। हाँ, एक सीज़न ये है हमारे जीवन में। एक सीज़न है जब हम कुछ नहीं महसूस कर पाते, ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं घट रहा, सब कुछ थम सा गया है, कुछ नहीं हो रहा। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि शायद परमेश्वर भी कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। हम एक ऐसे सीज़न को भी अपने जीवन में पाते हैं, और ये हमारे जीवन में एक ड्राइनेस का सीज़न आता है, और ये हम सबके जीवन में आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग के जीवन में आता है, ये हम सब अपने जीवन में इससे गुजरते हैं। फिर एक सीज़न आता है जिसमें कि ट्रायल आता है, टेम्पटेशन आती है, हम एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, और ये जो सीज़न है ये हमारे लिए सबसे मुश्किल सीज़न होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे विरोध में है, परिस्थिति हमारे विरोध में है, लोग हमारे विरोध में हैं, और जहाँ हम अपनी कई बार हिम्मत तोड़ने लगते हैं, जहाँ हमें लगता है कि पता नहीं कि ये सीज़न कभी हम इस सीज़न से निकल भी पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे, ये सीज़न ख़त्म भी होगा हमारे जीवन में, या ये परिस्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। तो ये फ़र्क सीज़न है जो हमें अपने जीवन काल में महसूस करते हैं, जो हमारे जीवन काल में समय समय पर आते हैं। और हम जानते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि इन्हें परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर ने इसे हमारी भलाई के लिए बनाया है ना, क्योंकि उसकी जो योजना है हमारे भले के लिए है। तो जो परमेश्वर जब सीज़न देता है हमारे जीवन में, तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है, उसका एक विशेष मकसद होता है। और जब मैं ख़ास तौर से सोचती हूँ जब वो ट्रायल और टेम्पटेशन के सीज़न के बारे में, तो मैं ये महसूस करती हूँ, मैं ये पाती हूँ कि ये जो सीज़न है ये हम सबके जीवन में वास्तव में एक अपॉर्चुनिटी का सीज़न होता है, एक अवसर का सीज़न होता है, क्योंकि ये वो सीज़न होता है जहाँ हमारी अपने पर जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जाती है ना। जहाँ हमें चीज़ें हमारी योजनाओं के विपरीत चलती हैं, जहाँ हम सोचते कुछ हैं और कई बार होता कुछ है, जहाँ हमारी योजनाएं मैं कहूँगी विफल हो जाती हैं, जहाँ परिस्थिति हमारी विपरीत होती है, कई बार लोग हमारे विपरीत हो जाते हैं। तो ये वो सीज़न होता है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं ठीक होगा। ये एक वो सीज़न आता है हमारे जीवन में जहाँ बहुत सारी परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। इस सीज़न में जो खास बात है वो ये कि परमेश्वर हमें बना रहा होता है। ये वो कटाई और छटाई का सीज़न है जहाँ परमेश्वर हमें नया आकार देता है, नया रूप रंग देता है, हमारे चरित्र को बनाता है। तो बेशक ये मुश्किल है, लेकिन जो हमारा चरित्र बनता है, जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कार्य होता है तो वो इसी सीज़न में होता है। और ये सीज़न हमारे जीवन के लिए बहुत हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम इसी सीज़न में बनते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी सीज़न में हम परमेश्वर के नज़दीक होते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है कि जितना अधिक मैं ट्रायल में गई, जितना अधिक टेम्पटेशन में गई, उतना अधिक मैं परमेश्वर की ओर भागी, है ना। क्योंकि सिर्फ वही दिखता है उस सीज़न में कि वही हमें बचाने वाला है, वही हमारी सहायता करने वाला है ना। तो ये जो सीज़न है ये हमें परमेश्वर के
बहुत करीब लाता है। जितना परमेश्वर के करीब जाते जाते हैं उतना हम उसके अनुग्रह को, उसके कार्य को अपने जीवन में देखने पाते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने इसे हमारे बेटरमेंट के लिए बनाया है, इस सीज़न को। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जब हम सांसारिक तौर पे बात करते हैं तो ख़ास तौर से जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रूनिंग का, कटाई छटाई का समय वो नहीं है जब हमारा जो प्लांट है वो पूरा बहुत उसमें फ्लावर्स आ रखे हों या उसमें फ्रूट आ रखे हों, तो वो सीज़न नहीं है कि हम उसकी कटाई छटाई करें। हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि जब उसमें से एक पतझड़ का सीज़न आता है, जब उसमें से पत्तियां गिर जाती हैं या सूखने लगती हैं, तब वो सीज़न होता है कि हम उसकी कटाई छटाई करें। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन की कटाई छटाई के लिए, हमारे जीवन को सही रूप, सही आकार देने के लिए ये सीज़न लाता है, जिसे हम ट्रायल का सीज़न कहते हैं, जिसे हम टेम्पटेशन का सीज़न कहते हैं हमारे जीवन में, जो कि बहुत मुश्किल सीज़न है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हमें नया रूप, आकार देता है। और ज़रूरत पड़ती है तो कई बार जैसे हम मिट्टी बदलते हैं, परमेश्वर भी हमारी जगह बदलता है ना। वो हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, लेकिन वो उसकी योजना के अनुरूप है। तो ये जो सीज़न है, मैं इसे कहूँगी कि ये हमारे लिए एक अवसर का सीज़न है, एक अपॉर्चुनिटी का सीज़न है, अगर हम इसे परमेश्वर में अगर हम बने रहते हैं। और इस सीज़न में जो हमारा चरित्र बनता है, जो परमेश्वर हमारे भीतर कार्य करता है, वही होता है जो समय आने पर, जो एक फ्रूट का समय आता है, जब एक सीज़न आता है, तब हम फ्रूटफुल होते हैं, तब वो फल हमारे भीतर दिखते हैं। क्योंकि ये जो टेम्पटेशन का सीज़न है, यहाँ पर परमेश्वर वो सब चीज़ें कर चुका होता है ताकि हम दूसरे सीज़न में जब जाएं तो वहाँ पर हम फ्रूटफुल होने पाएँ, वहाँ पर हम फल लाने वाले हों, है ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने जीवन में निराश ना हो जब भी हम इस सीज़न से गुजरें। और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि बेशक जो सीज़न है हमारे जीवन में, ये सब सीज़न आएंगे जाएंगे, है ना, परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगी और जाएंगी, लेकिन जो एक चीज़ हमारे जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहेगी वो है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमेशा बना रहता है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता है। और यही उसका सबसे बड़ा एक आश्वासन है हम सबके लिए कि कैसी भी परिस्थिति क्या ना हो, हमारे जीवन का कोई भी सीज़न क्यों ना चल रहा हो, वो हमें नहीं छोड़ता। हो सकता है कि हम उसे छोड़ देते हैं, हम उसके अनुग्रह से अलग हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना जो अनुग्रह है, अपनी जो दया है, वो हम पर से कभी नहीं हटाता, कभी नहीं वो अपनी बातों को कभी नहीं पीछे हटता, है ना। तो परमेश्वर का जो चरित्र है वो हमेशा हर एक परिस्थिति में, हर एक सीज़न में सदैव और सदैव एक समान बना रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देखें, तो हम जब इन सीज़न से गुजरते हैं तो उसमें हमें निरंतर परमेश्वर में बने रहने की ज़रूरत है। जैसे कि यूहन्ना 15 और उसका वर्स 5 कहता है, और जहाँ पर लिखा है कि तुम डालियाँ हो, मैं दाखलता हूँ, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वह बहुत सफल लाता है। तो जब मैं इस विषय पे सोच रही थी, और तो एक ख्याल जो मेरे हृदय में आया वो ये कि अगर हम किसी पेड़ की डाली को काट दें तो वो सूख जाती है, वो अपने आप सूख जाएगी। फिर उसमें कितनी भी पहले वो अच्छी डाली क्यों ना रही हो, वो उस दाखलता से हटकर ख़त्म हो जाती है, उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाता है, वो अपने आप सूख जाती है। तो ज़रूरत क्या है कि वो डाली जो है वो उस दाखलता में निरंतर बनी रहे। और यही जो है वो हमारे जीवन में है कि हम किसी भी सीज़न से अपने जीवन में गुजरे, निरंतर हम
बने रहें तभी हम फल ला सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक सीज़न के लिए परमेश्वर में बने रहें और दूसरे सीज़न के लिए अपने आप को हटा लें। फिर एक सीज़न आता है, फिर हम उसमें, जब ट्रायल टेम्पटेशन का सीज़न आता है तब हम परमेश्वर में जुड़े रहें, या फिर जब जॉय का सीज़न आता है तब हम संसार में चले जाएं, पूरी तरह से संसारिक हो जाएं, वहाँ फिर हम फल नहीं ला सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में बना रहता है निरंतर हम जब परमेश्वर में बने रहेंगे तभी हम, जब सीज़न आएगा उसमें फ्रूट ला सकेंगे, तभी हम फ्रूटफुल हो पाएगा, जब हम परमेश्वर में निरंतरता के साथ बने रहते हैं, है ना। क्योंकि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो जो उस सीज़न को फेस करने के लिए हमें चाहिए होता है, जो बल हमें चाहिए, जो हमें सामर्थ चाहिए, वो परमेश्वर हमें देता है ना। जैसे जो प्लांट है उसको जो नरिशमेंट चाहिए होता है, वो जो डालियाँ हैं, जो लीफ हैं, वो अपने आप नहीं कर सकते, वो सब कुछ जो दाखलता है वो उनको देती है ना। तो जब हम परमेश्वर में निरंतर बने रहते हैं तो कैसा भी सीज़न क्या हो, मैं ये नहीं कहती कि जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हमारे जीवन में ट्रबल्स नहीं आएंगी, या ट्रायल नहीं आएगा, या टेम्पटेशन नहीं आएगी, वो सब कुछ आएगा, लेकिन परमेश्वर हमें थामे रहेगा। परमेश्वर हमें वो बल और सामर्थ्य देगा कि हम उस सीज़न को फेस करने पाएँ, हम उस सीज़न को समझने पाएँ, हम उस सीज़न में कैसे प्रत्युत्तर देना है, उस बात के अनुरूप चलने पाएँ, है ना। तो जो खास और महत्वपूर्ण बात है वो ये नहीं कि हम किस सीज़न से गुजर रहे हैं, खास और महत्वपूर्ण बात ये है कि हम किसी भी सीज़न में क्यों ना हो, हम परमेश्वर में बने रहें निरंतरता के साथ, है ना। और जो सीज़न है वो परमेश्वर ने टेम्पररी बनाया है, परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। हम उस परिस्थिति से बाहर ज़रूर आएंगे, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने इसी तरह उसे रचा है ना। वो और सिर्फ यही नहीं, हम जो भी क्रिएशन में जितने भी चीज़ें हैं वो उनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। हर एक चीज़ अपने समय पर शुरू हुई और अपने समय पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर कुछ स्थायी है वो है परमेश्वर का वचन पर और परमेश्वर ना। तो ज़रूरी है कि हम इस अस्थायी जीवन में, इस जो हमारा एक टेम्पररी लाइफ है, उसमें हम उस ओर देखें जो हमेशा और हमेशा परमानेंट है, जो हमेशा बनी रहेगी, है ना। तो वही है जो हमें बल देता है, वही है जो हमें सामर्थ्य देगा, तो परमेश्वर ही है ना। हम उसकी ओर देखते रहें, हम उसकी ओर नज़र गड़ा के रखें, हम उससे जुड़े रहें, तो हमें वो मदद करेगा कि हम समझने पाएँ कि परमेश्वर, तो मुझे बता कि इस सीज़न के लिए तेरी क्या बुलाहट है, मैं कैसे चलूं परमेश्वर इस सीज़न में। तो जो महत्वपूर्ण बात है कि हम कोई भी सीज़न क्यों ना हो हमारे जीवन में, हम निरंतरता के साथ परमेश्वर में बने रहें, उसके कलाम में बने रहें। जैसे कि खुदा का कलाम कहता है जोशुआ की किताब में, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, और उसमें लिखा है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ जो जॉय का सीज़न है, जो ब्लेसिंग का सीज़न है, मैं उसमें तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ रहूँगा। कितनी बड़ी एक एश्योरेंस है जो परमेश्वर ने हमें दी है कि जहाँ जहाँ जिस परिस्थिति से भी हम गुजरेंगे, जो परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी, परमेश्वर उसमें हमारा साथ देगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा एश्योरेंस हमारे लिए नहीं है कि वो इतना बड़ा विशाल परमेश्वर जो हमें ये कहता है कि मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूँगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा एश्योरेंस है कि हम इस बात को निरंतर याद रखें और निरंतरता के साथ उसमें बने रहें। इससे कोई मैटर नहीं होता कि हम किसी भी सीज़न से होकर गुजरें। मैटर ये करता है कि हर सीज़न में हम अपनी उस दाखलता में बने रहें, ताकि जब सीज़न आएगा अपने सीज़न पे हम फ्रूटफुल होने पाएँ, हम फल लाने वाले हों।
तो आज का यही कुछ इंकरेजमेंट के शब्द थे जो मैं जो परमेश्वर चाहता था और मैं उसको आपसे कहने पाई, और मैं इसके लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीष देगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहद अच्छे से होंगे, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज जो संदेश रीटा जी के द्वारा दिया गया है उसके द्वारा आपको उत्साह और बल मिला है। तो परमेश्वर का बेहद धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। और अभी समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, तो आइए हम सब लोग प्रार्थना में जाएं। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी आपकी उपस्थिति पिता परमेश्वर हम मांगते हैं, आपकी नई करुणा प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी अपने जीवनों में पिता परमेश्वर हम आपसे मांगते हैं। प्रभु जी, प्रभु यीशु आप आइए हमारे जीवन में, आप अधिकार लें प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपकी मर्जी, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। अपनी पवित्र आत्मा से आप हमें भरिए प्रभु जी, आपकी मर्जी के मुताबिक हम चलने पाए राजा। हमारे इस जीवन से, हर एक बातों से पिता परमेश्वर आपके बड़े नाम को महिमा मिले। हमारी सहायता मदद कीजिए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सारा इज्जत, आदर, महिमा, जलाल हम आपको देते हैं राजा। मांगते इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम हर एक के साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। थैंक यू सो मच। बाय।